साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय महामना ज्योतिबा फूले। आज 11 अप्रैल है, महामना ज्योतिबा फूले की जयंती है। तो मॉर्निंग वॉक आज मैं इसी रूट में निकला जिधर महामना ज्योतिबा फूले की प्रतिमा लगी हुई है। देखिए, मैं आप लोगों को दीदार करवाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। ये है महामना ज्योतिबा फूले जी, बोकारो में ही मात्र एक जगह। ये बोकारो पता है सेक्टर 2 पड़ता है या क्या पड़ता है, वहीं पर इनका मूर्ति का स्थापना कराया गया है, जो 2004 में स्थापना कराया गया है। इनका मूर्ति का नीचे में देखिए, आपको दिखाई देगा। ये देखिए स्थिति है इनका, टाइल्स वगैरह भी लगा हुआ था, सब उखड़ गया है। क्योंकि जो महामना ज्योतिबा फूले जो संदेश दिए समाज को, वो संदेश समाज कितना जान पाया, यह बात है। तो बाबा ज्योतिबा फूले का जो पुस्तक है गुलामगिरी, उस पुस्तक को तो लोग पढ़ते नहीं। पुस्तक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। गुलामगिरी अगर पुस्तक पढ़ लेंगे ना, तो आप में क्रांति आ जाएगी। जैसे महामना ज्योतिबा फूले क्रांति सूर्य थे, वैसे ही आप में भी क्रांति आ जाएगी। और नहीं तो वह चीज़ तो आप ज़रूर पढ़ें जो महामना ज्योतिबा फूले जो बोले हैं कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिना बीत गया, और बीत बिना शूद्र यानी वंचित समाज बर्बाद हो गए। इतना अनर्थ क्या चीज़ से हुआ? सिर्फ अविद्या से हुआ। अविद्या ने किया। तो आप शिक्षित कैसे होंगे? अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं तो शिक्षित कैसे होंगे? शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप BA MA या अन्य तरह की डिग्रियाँ आप ले लिए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, तो वह शिक्षा नहीं है। मैं तो देखा हूँ, कुछ दिन पहले ही देखा हूँ, यही बोकारो में ही देखा हूँ मैं, कि सरकारी गाड़ियाँ आई और जब उसको चलाने से पहले देख रहा हूँ, तीसरा में 13 बार फेल के सामने हाथ जोड़ करके एक उच्च पदाधिकारी खड़ा है और कर रहा है कि मैंने गाड़ी सही चला रही है। भाई, गाड़ी सही चलाने के लिए आपको ड्राइवर को ट्रेंड करना होगा, उसे हर महीना टेस्ट लेना होगा। तो ऐसी स्थितियाँ देखने के लिए मिलता है, तो उसे आप कितना शिक्षित बोलेंगे? मैं बिल्कुल उसे शिक्षित नहीं मानता हूँ, और मानना भी नहीं चाहिए। तो महामना ज्योतिबा फूले शिक्षित करने के लिए बात बोले थे, तो ऐसा पाखंडी जैसा शिक्षित करने के लिए बात नहीं बोले थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो महात्मा ज्योतिबा फूले लोग बोलते हैं, महात्मा नहीं बोलना है, महामना बोलना है। महामना मतलब महामानव। ये जो महात्मा, जो आत्मा परमात्मा का जो कंसेप्ट है ना, ये मनुवाद परंपरा है। इसको मनुवादियों ने नाम दिया है। महात्मा जो नाम दिया है ना, तो जब भी आप प्रयोग करें बाबा दादा ज्योतिबा फूले जी के लिए, तो अगर आपको बहुत श्रद्धा है तो महामानव बोलिए, महामानव। मानवों से, हम सभी लोगों से ऊपर थे। इनका जो विचार था हम सभी लोगों से काफ़ी ऊपर थे। तो आज इनका दिन है, आप याद कर देखिए। मैं मॉर्निंग वॉक में 8 से ज़्यादा समय हो गया, आज इसी रूट में मैं निकला था। कोई भी लोग यहाँ इनको अभी तक याद करने नहीं आया है। अगर याद करने आए हुए होता तो पुष्प वगैरह जरूर चाहे हुआ होता। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत संख्या है। इनके जो बिरादरी जिनको बोला जाता है, जैसे इनका कोई जो भी महापुरुष हो जाते हैं, उनका कोई बिरादरी नहीं रहता है। फिर भी कुछ लोग इनको अपने से जोड़ करके देखते हैं, जैसे माली समाज जिसे फूले बोला जाता है, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, जितने भी कृषक समाज हैं जो खेती गृहस्थी करते हैं, वो सभी इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो खेती गृहस्थी तो हर जाति के लोग करते हैं, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ इनका कोई जाति नहीं। इनका विचार अपने में जीवन में उतार लिया, मैं इनका अपना जाति का हो गया। मैं बाबा साहब के विचार को अपने जीवन में उतार लिया, मैं उनके जाति का हो गया। मैं भगवान बुद्ध के विचार को अपने जीवन में उतार लिया, मैं उनके जाति का हो गया। मैं वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के विचार को अपने जीवन में उतार लिया, मैं उनके जाति का हो गया। मैं संत कबीर, रविदास जी, पेरियार स्वामी, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, इन सारे लोगों के विचार को मैं अपने जीवन में अगर उतार लिया तो मैं उनके जाति का हो गया। तो ऐसा कोई जाति स्पेशली नहीं है। और जाति जब पाली भाषा में पढ़ेंगे ना, जाति के मतलब जन्म होता है। यहाँ भी कन्फ्यूजन है सभी लोग। जाति जब पाली, मैं पहले भी बतलाया हूँ, हमेशा बतलाता हूँ, भारत की जो प्राचीन भाषा है वह पाली है। आप पाली से जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो सच्चा इतिहास जानेंगे। मैं भी कन्फ्यूज रहता था
जैसे आपको दिग्भ्रमित कर दिया गया है, संस्कृत को प्राचीन भाषा बोला गया है ना, तो संस्कृत बिल्कुल प्राचीन भाषा नहीं, संस्कारित हो गया है। पाली प्राकृत को संस्कारित कर दिया गया, मतलब संस्कारित समझ रहे हैं ना, मॉडिफाई कर दिया गया, तो वह संस्कृत हो गया। तो इन सारे बातों को आप जानिए, समझिए, दीदार कीजिए, नमन कीजिए। अपने घर में भी महामना ज्योतिबा फूले की तस्वीर रखें। उनका जो ग्रंथ है गुलामगिरी, उस पुस्तक को रखें, अपने पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही इनका संदेश है, यही इनका विचार है।